यस कौशल, आपकी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे रही आपकी जर्नी और किस तरह से आपने प्रिपरेशन को इतना टाइम दिया और कैसे आपने ये आरजेएस एग्जाम 2024 क्रैक किया? So I studied very strategically. For prelims, I studied every major laws twice, and but like more than twice, 3-4 times. I kept revising it every day, and for minor subjects, I used to revise it before sleeping. So with this, I was done with minors 5-7 times, and majors they were heavy, so I've done with like 3-4 times. ओके, मेंस के लिए आपने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया? आंसर राइटिंग पे या फिर आप रिवीजन ज़्यादा करती थी? किस तरह से आपने मेंस को लिया? मेंस के लिए एक्चुअली आई स्टार्टेड विद आंसर राइटिंग फर्स्ट. Whatever knowledge I had with regard to law, I just jotted down on paper, and then if I am not able to recall any topic, then I used to revise it. And in fact, I used to take notes from books, comprehensive book, like bold points. Okay. हमारा जो IGP प्रोग्राम हुआ था जिसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, वो कैसे आपको हेल्प आउट किया? So it helped me a lot because it was my very first mock interview, and I was able to get the true chills of the interview room, and there were retired judge. So the kind of questions he put me through, it was like something what I can expect in the main interview room. So it helped me a lot. Reality check देने के लिए. Okay. जुडिशरी गोल्ड ने आपको किस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया? कैसा कंटेंट आपको मिला? आपको मेंटरशिप कैसे मिली? उसके बारे में क्या बताएंगे? जुडिशरी गोल्ड के नोट्स अवेलेबल होते थे. चिन्मय सर अपने अलग नोट्स देते हैं, सौरभ सर नोट्स डिक्टेट करवाते हैं, एंड राधिका मैम. सो वो क्लासरूम नोट्स अवेलेबल होते थे, एंड मेंटरशिप सानिया मैम, I talk her twice or thrice. She helped me a lot. Means जैसे prelims हो गया उसके बाद I called her कि अब क्या, तो she helped me अब to do list बनवाने में कि पहले ये कर सकते हैं फिर ये कर सकते हैं. So it helped me a lot. Also the crash course. I admire crash courses of judiciary course. ओके, आप मुझे ये भी बताइए कि अब जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन और बेटर कर सकें या बहुत अच्छे तरीके से कर सकें? First, they have to understand the syllabus and PYQs, because we cannot expect कि कौन जज सिमिलर रिपीट भी नहीं होते हैं, but we get the understanding कि कहाँ से बन सकते हैं questions. Same with mains as well, कि कहाँ से question बन सकते हैं और उसको analyze करना. सिर्फ question analyze नहीं करना, उसके options भी analyze करना कि ये कहाँ से आ रहा है. अगर ये रॉन्ग है तो ये इतना सिमिलर है कि ये डाला जा रहा है कंफ्यूजन क्रिएट करना. तो इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट आंसर, यू विल एबल टू एलिमिनेट द कंफ्यूजिंग ऑप्शंस. ओके, ठीक है. और आप मुझे बताइए कि इसके लिए हमें कोई मटेरियल या कोई और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तैयारी के लिए, या फिर हमारा बेरेट इनफ होता है? बेरेट इनफ होता है मोस्टली, बट मेंस में जब और जो टॉपिक्स लिखते हैं जैसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है, तो उसके लिए हम बुक रेफर कर सकते हैं. ओके. आपने PYQ के साथ साथ और कितनी प्रैक्टिस की थी प्री के लिए? प्री के लिए आई हैड सिंगल का MCQ वाला बुक. आई सॉल्व्ड इट कंप्लीटली, जितने भी उसमें क्वेश्चंस थे दैट. एंड जुडिशरी गोल्ड के 10+ मॉक्स थे, 10 मॉक्स थे, तो आई गेव दैट. तो आप मॉक्स रेगुलरली करती थी या फिर कैसे आपका टाइम स्लॉट होता था? 2 hours कभी भी सेट करके. पहले आई फर्स्ट फिनिश माय सब्जेक्ट्स, देन आफ्टर अ मंथ आई स्विच टू मॉक्स, एंड विद रिगार्ड टू इनिशियली आई यूज्ड टू सॉल्व इट टॉपिक वाइज, एंड देन आई स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड मॉक सारे सब्जेक्ट्स आ रहे. ओके, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए आप बताइए कि जो मेंटल स्टेटस कैसे उन्हें मेंटेन करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन बहुत लेट आता है, तो उस वक्त तो तैयार तो होता है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन आता है उसकी पढ़ाई का कनेक्शन टूट जाता है. तो उस तरह से हम कैसे ले सकते हैं? वो तो पॉजिटिव रह के हो पाएगा, और आपको इफ यू वांट टू डू इट, आपको वो करना ही पड़ेगा. अंदर से ज़ील आता रहेगा, ये करना है. एंड मेंटल हेल्थ के लिए यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड also journaling and meditation helped me a lot. Okay. I used to do yoga to stay calm and positive. Okay. इट्स वेरी गुड. योगा तो मैं सबको बोलता हूँ कि बहुत अच्छा होता है. आई थिंक सबको करना चाहिए. एक और बात बताइए कि जैसे हम मेंस पे देखते हैं, एक मेंस में आपकी जजमेंट राइटिंग का बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि जजमेंट राइटिंग आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो कैसे आपने कवर अप किया?
जजमेंट राइटिंग के लिए जो जुडिशरी गोल्ड से सर ने फॉर्मेट बताया था उसको आई अप्लाइड, मतलब एंड कोर्ट का फॉर्मेट ऑब्वियसली, तो उसको आई अप्लाइड विद डिफरेंट क्वेश्चंस। डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए वी कैन रेफर रॉबिन जी बुक एंड उसमें वी विल गेट द क्वेश्चंस बहुत सारे, फिर वी कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट दैट वी हैव, लाइक द कोड वाला फॉर्मेट और द कोचिंग वाला फॉर्मेट। ओके, चलिए, थैंक यू हर्षल, थैंक यू सो मच।